चाहे वो संगठन हो या चुनाव लड़ने का हो। हम जब तक अध्यक्ष हैं, जो मेहनत करने वाला कार्यकर्ता है, जो मेहनत करने वाला कांग्रेसी है, उसको कोई दरकिनार करके नहीं रख सकता। हम ऐसे परिवार से आए, हम कोई विनय बाबू जैसा बड़े स्वर्गीय विपिन बिहारी वर्मा जी मेरे दादा नहीं थे, इनके पिताजी भी एमपी थे और कई एमपी हुए। हम तो एक गृहस्थ परिवार से आने वाला व्यक्ति हूँ, जिसके घर में कोई मुखिया सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़ा था। मैं कार्यकर्ता की हैसियत से उठा और आज राहुल गांधी जी खड़गे जी की कृपा से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना हूँ। तो मैं कार्यकर्ताओं के कष्ट को, कार्यकर्ताओं की परेशानियों को, खेत खलिहान में ढीले टेबल वर्कर का जो काम है और उनकी जो कठिनाई है, उसको भी मैं बखूबी समझता हूँ। इसलिए मैं आपको ये आश्वस्त करने आया हूँ कि जो भी मेहनत कश कार्यकर्ता है, उसको हम लोग जरूर पुरस्कृत करने का काम करेंगे और समाज के सभी तबके, सभी धर्म और बिरादरी के लोगों को कांग्रेस पार्टी हमेशा से तरजीह देती रही है। कोई एक धर्म और समुदाय की हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। टीका खाने अभी 4 सप्ताह का हम लोगों का सत्र था, लोकसभा और राज्यसभा का। उसका 20 तारीख को इन लोगों ने विसर्जन कर दिया और मेरा भी 2 दशक हो गया विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में काम करते हुए। हमने कभी इसके पहले नहीं देखा कि ट्रेजरी बेंच हाउस नहीं चलने देता हो। जो सरकार में हो वही लोकसभा और राज्यसभा का सत्र नहीं चलने देना चाहते हैं। और हद तो तब हो गई जब यहाँ के गृह मंत्री ने भाषण किया अंबेडकर जी के खिलाफ। उसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन होने लगा। देश में गुस्सा और आक्रोश लोग व्यक्त करने लगे। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग 18 तारीख को अंबेडकर जी की मूर्ति से शांतिपूर्वक मार्च निकाल के और लोकसभा और राज्यसभा में जाना चाहते थे सभी एमपी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सभी एमपी जब आगे आगे चल रहे थे, प्रियंका गांधी जी भी थी, खड़गे साहब भी थे, राहुल गांधी जी भी थे और सैकड़ों सांसद कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, राष्ट्रीय जनता दल के, इंडिया गठबंधन के 24 दलों के सांसद जब हाउस अटेंड करने जा रहे थे, तो वहां रोक के रखा था भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री के इशारे पर। आप लोग चुन के भेजते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को। 11 जब बजने को हुआ तो वहां पे मारपीट की नौबत हो गई। राहुल गांधी जी किसी को धक्का देने वाले हैं? खड़गे जी भले ही उन लोगों के धक्का से नीचे गिर गए और जमीन पर बैठ गए। हम लोगों ने कुर्सी ला के फिर उनको बैठाया और फिर जाके कहां से निर्देश आया 11:15 सवा 11 में जब हाउस के लिए सभी लोग गए तो हम लोग भी गए। 2 घंटे बाद पता चला कि 2 लोग गिर के और चले गए। भाजपा सांसद ही हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। राहुल जी पर FIR हो गया। ये क्या मजाक है लोकतंत्र का? क्या मजाक है इस देश के संविधान का? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अगर किसी ने दिया था तो नेहरू जी, अम्बेडकर जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। और इनकी मंशा कोई आज की नहीं है। मैं संविधान सभा के दिन भी अपने भाषण में पिछले 26 तारीख को कहा था कि गुरु गोलवत्सर जी के विचारों पर RSS और जनसंघ और बीजेपी बनी है। जिस समय संविधान आया अंबेडकर जी का, इन लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई। ये इतिहास है, इतिहास के विद्यार्थी जानते होंगे। आप भी अब तो ये गूगल में सब कुछ है, गूगल में दबा के आप देख सकते हैं। और 1948-49 में तक RSS पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंध किसने लगाया?
सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री थे। लेकिन यही गोलवलकर साहब मिन्नतें करके हाथ जोड़ के एक तरफ उससे प्रतिबंध हटाया, माफी मांग के प्रतिबंध हटाया कि नहीं हम लोग संविधान में विश्वास करते हैं। लेकिन हिंदू महासभा को आगे करके रामलीला मैदान में और मीटिंग होती है, प्रतिकार दिवस संविधान के खिलाफ ये लोग जहर उगलते हैं। हम चंपारण के अभिभावकों और मित्रों से कहने आए कि आपने बापू के नेतृत्व में देश को स्वतंत्रता दिलाने का काम किया था और ये फिर से संविधान को नष्ट करना चाहते हैं। आरएसएस का जो नागपुरिया संविधान है उसको लागू करने के लिए तरह तरह के वितंडे खड़ा करना चाहते हैं। इसके खिलाफ फिर से जन आंदोलन की जरूरत है और यही विनती करने हम आज कांग्रेस पार्टी आपसे आई है, यही प्रार्थना करने हम सभी कांग्रेस के साथी आपके बीच आए हैं। ये मत समझिएगा चुनाव अभी बाद में है, लेकिन आज जो बिहार की सरकार है, नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उनके स्वास्थ्य के बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। उनकी क्या स्थिति है, वो आरएसएस और बीजेपी के हाथ के कठपुतली हैं। उनको डरा के इंडिया गठबंधन से तोड़ के उधर ले जाया गया। अब जो चुनाव होने वाला है, आपके एक एक समस्या का निदान अगर किसी एक चीज में है तो यहाँ इंडिया गठबंधन ही है, कोई दूसरा पार्टी नहीं है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और जो बंद चीनी मिल है उसका भी निदान राहुल गांधी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में ही होना है। कांग्रेस पार्टी जब फिर से आएगी तो यहाँ के छात्र नौजवान, आज यूपीएससी का परीक्षा पत्र लीक हो जाता है, धरने के छात्र बैठे हैं, उनका भविष्य अंधकार में है। हमारे यहाँ के लाखों मजदूर बाहर काम करने जाते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। किसान की बात यहाँ आके भी और हर जगह, जब 19 में आए थे मोदी जी, पहला भाषण उन्होंने किया था कि 2022 में किसानों की आमदनी को हम दुगना करके दिखाएंगे, दुगना करने का काम करेंगे। किसानों की आमदनी दुगना नहीं हुआ, लागत खर्च जरूर दुगना से तिगुना होगी। ये स्थिति है। आज जिस तरह की महंगाई और बेरोजगारी है, वो सबसे इंडिया गठबंधन राहुल गांधी अकेले लड़ रहे हैं। उनको आपके आशीर्वाद की जरूरत है और चंपारण के लोग जब जागृत होंगे तो ये फिर से लोग जाके नागपुर में बैठेंगे, इतना मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन ये प्रार्थना करके जरूर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि इस बार पहले की जैसे गलती मत करिए, इनके भाषण में मत आइए। अच्छा से जो ये दीवा स्वप्न दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहीं बगल में कैसी सरकार चल रही है योगी जी की, कहीं भी बुलडोजर चल जाएगा, कहीं भी एक धर्म को नष्ट करने के लिए कोई कारगुजारी ये लोग कर सकते हैं। हमारा संविधान तो इसकी इजाजत नहीं देता। हमारे संविधान में तो सभी धर्मों को, सभी जाति बिरादरी, सभी नागरिक को बराबर का अधिकार दिया है। अम्बेडकर जी ने बराबर का अधिकार दिया है जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने, इसलिए उसको बचाए रखना है। और हम अंत में फिर से जिला कांग्रेस कमेटी पश्चिमी चंपारण भारत भूषण दुबे जी और इनके साथियों को, और विशेष तौर से सुरेंद्र कुशवाहा जी और इनके साथियों को हृदय से बधाई और धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से इन्होंने शानदार मीटिंग करके हम लोगों का हौसला अफजाई किया।